आज हम करने वाले बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 और इसके मैं टोटल 9 लेक्चर्स दूंगी एंड यू वुड बी वंडरिंग कि 9 लेक्चर बेसिक मैथ्स के। भाई मैं ना आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम सीधा ग्राफ से स्टार्ट कर दिया या लॉग से स्टार्ट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आई नो दैट लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो डरते थे लाइक मैथ से। 10th तक वो मैथ से डरे ही हैं, ठीक है। दे यूज्ड टू फियर 10th की मैथ एंड दे वोंट स्टडी इट, जिसकी वजह से लाइक योर बेसिक्स आर वीक। तो तुम कितना भी फिज़िक्स पढ़ लो, कितने भी घंटे दे लो, जब तक तुम ये नहीं लेक्चर ढंग से समझते ना, इट्स ऑल अ वेस्ट। ओके, सो इन दिस वी आर गोना कवर अरिथमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, किसी को क्यूब सिलेंडर वगैरह का फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। अगर तुम्हें ये सब नहीं पता है तो तुम कैसे करोगे आगे की मैथ्स? आएगी तुम्हारी फिज़िक्स समझ नहीं आएगी। तो वी वांट टू स्टार्ट फर्स्ट आर लाइक 1 to 20। आई नो मोस्ट बच्चों को 12th तक टेबल आते होते हैं, उसके आगे नहीं आते होते। ये सारे टेबल्स 20 तक याद करने हैं, ठीक है। 20 तक याद करने हैं। अब तुम बोलोगे टाइम नहीं होता, ये वो। देखो अभी तुम्हारे नीट के आने को 200 दिन पड़े हैं। अगर तुम ये याद करो ना, डेली एक बारी भी पढ़ो तो 200 दिन में याद हो जाएंगे। और ये तुम्हारी कैलकुलेशंस की स्पीड को और एक्यूरेसी को इतना इम्प्रूव करेंगे ना, यू विल थैंक मी फॉर इट। तो सबसे पहले हम HCF LCM से स्टार्ट करने वाले। कोई भी वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करेगा। अगर तुम्हें कुछ आता है ना तो उसे 2x पे देख लो, बट स्किप नहीं करना है, ठीक है। LCM HCF। अब LCM क्या होता है, HCF क्या होता है? देखो 6 है और 18 है। 6 का टेबल है, देख 6, 12, 18 है ना, और 8 का टेबल है। अब यहाँ पे कुछ एक नंबर आता है, जैसे 24 आया, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, और 48 भी कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल्स निकलते आएंगे, बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ही होता है, तो इसे बोलेंगे हम LCM। अभी 6, 8 है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, है ना। या फिर हम देखें 6 कौन कौन से टेबल से कटता है, 8 किस किस के टेबल पे निकलता है ना। तो ये 2 के टेबल पे निकलते हैं दोनों। ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब हाईएस्ट नंबर है जिन पे ये दोनों ही डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 इसका HCF होगा। अब निकालते कैसे LCM? देखो ये नंबर लिए, इनका LCM निकालना है, तो इसको ये पहले तो सारे 2 से डिवाइड हो रहे, तो इनको 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। फिर ये आगे भी 2 से डिवाइड हो रहे, 2 से डिवाइड करके ये आ गया। फिर इसको 5 से डिवाइड किया। अब ये जो तुम्हारे नंबर निकले हैं ना, ये और ये, दिस पोर्शन, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और तुम्हारा LCM निकल आएगा। एक और देखो 25, 5, 10, ये सब 5 के टेबल में कट रहे हैं, तो 5, ये 5 5 से 25 होता है तो 5 इधर आ गया। 5 1 से 5 होता है तो 1 इधर आ गया। 5 2 से 10 होता है तो 2 इधर आ गया। तो ये सब है ना, जो 5 5 1 2, ये सब लेके तुमने मल्टीप्लाई करना और LCM इसका निकल आएगा, ठीक है। अब HCF कैसे निकालते हैं? पहले ना एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है? जैसे 60 है नंबर, ठीक है। 60 2 पे जाता है तो 32 से 60 होता है ना, तो यहाँ 30 आ गया। 10 3 से 30 होता है, तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ऐसे ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन तुम करते हो, तुम्हें याद हो, है ना। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके तुम्हारा ये निकल आता है, ठीक है। अब इनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। देखो 3 3 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 2 3 से 6, ऐसे करके तुमने निकालना है। इधर भी सेम किया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो, तो कि यहाँ पे 2 2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 2 आ रहे हैं, कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। तो 4 आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखो वर्ड प्रॉब्लम जिसकी कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जहाँ पे भी बड़ा नंबर आना चाहिए ना, वहाँ LCM निकालोगे, जो छोटा नंबर आना चाहिए वहाँ HCF निकालोगे। जैसे कि 3 अलार्म क्लॉक्स है, वो रिंग करती है 20 मिनट पे, एक 25 मिनट पे, एक 30 मिनट पे, ठीक है। वो पहले सारी रिंग करती है साथ में 12 बजे, तो अगली बारी वो साथ में रिंग कब करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम LCM निकालेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर आएगा ना यहाँ पे, तो LCM निकालेंगे। तो ये सारे नंबर लिए, इनका LCM निकाला, ठीक है। LCM निकल गया तुम्हारा, यहाँ 300 मिनट निकला। अब 300 मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि
1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 5 घंटे निकल आएंगे, मतलब 5 बजे अगली बारी साथ में सारी बीप करेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश मैथ्स आर 60 84 108, ठीक है, इतने इतने हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए होंगे, ठीक है, कि हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हों, ठीक है। तो हम यहाँ पे HCF निकालेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, लिख दिया। अब इसमें कॉमन निकालना है, 2 2 2 कॉमन है, ठीक है, और ये 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 12 पार्टिसिपेंट्स HCF में निकल के आ गए। अब नंबर ऑफ़ रूम्स कितने होंगे, हिंदी के लिए 60 को 12 से डिवाइड कर दिया, इंग्लिश के लिए 84 वो थे ना बच्चे, उनको 12 से डिवाइड कर दिया, ऐसे 12 से डिवाइड करके इतने रूम आ गए, इन सबको ऐड करके 21 रूम्स रहेंगे इन टोटल, ठीक है। अगर किसी को फास्ट लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है, ठीक है, प्लीज़ 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 कमेंट में लिख दो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, शर्माना नहीं कि LCM है, हाय मैं कैसे पूछूँ, HCF नहीं। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन निकालना है, इसे ऐसे करके निकालते हैं तुम लोग, ठीक है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है कॉमन, ठीक है, फैक्टराइजेशन से, ठीक है। और अगर बड़ा है, बड़ा नंबर चाहिए तो LCM करोगे, छोटा नंबर चाहिए तो HCF करोगे। अब हम फटाफट आ जाते हैं फ्रैक्शन पे। जैसे देखो तुम्हारा पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा की 6 स्लाइसेस है, उसमें से तुमने एक ले ली, तो वो 1/6 हो गया ना पिज़्ज़ा का पोर्शन, ठीक है। जो 1 है वो न्यूमिनेटर है यहाँ पे, और जो 6 है वो डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब ये देखो, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन होती है, ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक इम्प्रॉपर होती है। अब प्रॉपर क्या होता है, देखो अगर तुम्हारे पास 17 टॉफ़ी है, उसमें से मैंने 16 ले ली, तुम्हारे पास 6 चॉकलेट है, उसमें से मैंने 2 ले ली, ये प्रॉपर है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू स्मॉलर देन 1 आएगी। जब तुम्हें इसे डिवाइड करोगे ना, काटो पीटो करोगे, तो स्मॉलर वैल्यू आएगी 1 से। इम्प्रॉपर क्या होता है, ये देखो 17/60। अब तुम बोलोगे मैम बट अगर देखो पिज़्ज़ा में तो 6 स्लाइस है, 6 स्लाइस है, मैं 6 में से 8 कैसे ले सकती हूँ। तो देखो तुमने एक पिज़्ज़ा की तो 6 स्लाइस ले ली, दूसरा पिज़्ज़ा आया उसमें से भी तुमने 2 स्लाइस ले ली, ऐसे हो गया 8/6, ठीक है। ऐसे निकलती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इनकी वैल्यू 1 से बिगर होती है, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन भी होती है, मिक्स फ्रैक्शन ऐसे लिखी होती है, ठीक है, ये होल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखो जैसे 4 स्लाइसेस हैं किसी पिज़्ज़ा की, तो 2 तो तुमने 2 पिज़्ज़ा ले लिया, उसके बाद 3 और स्लाइसेस ले ली, चौथे पिज़्ज़े तीसरे पिज़्ज़े की 3 स्लाइसेस ले ली, ठीक है। किसी बंदे ने 2 पिज़्ज़े लिए, फिर जो तीसरा पिज़्ज़ा ना उसकी 4 स्लाइसेस थी, उसमें से 3 ले ली, ठीक है। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन ये दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे करना होगा, ये 2 है ना, 2 है और 3/4 है, तो इसको इधर मतलब इन दोनों को बस ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे हम ऐड करते हैं रेगुलरली, ये 4 उधर जाएगा, ठीक है, ये देखो ये 4 कॉमन लेना होगा ना, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऐसे करके, ठीक है। और ये फॉर्मूला है, अगर तुम्हें नहीं समझ आया ये फॉर्मूले से तुम कर सकते हो, ठीक है। एक लाइक फ्रैक्शन होती है, एक अनलाइक होती है। लाइक में सेम डिनोमिनेटर होता है, अनलाइक में डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब देखो अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना पड़ता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो ये इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो तुम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे LCM लेंगे हम। LCM लेके 4 और 12 का LCM 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा LCM, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे इसको 12 बनाने के लिए ना, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर वाले को भी 3 से करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर वाले को भी 3 से किया तो ये आ जाएगा। ऐसे करके तुम फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, इम्प्रॉपर को मिक्स में करना हो तो तुम कैसे करोगे, 19 है, 19 को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा ना, जो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा या यहाँ आ जाएगा, जो नीचे वाला पोर्शन है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये नीचे वाला था तो ये नीचे ही रहेगा, और जो तुम्हारा क्वोशंट आएगा ऊपर आएगा वो इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, मतलब 6 और 9 कट के 2/3 लिख सकते हो ना, तो इसे 2/3 लिखा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी, देखो ये 2/3 है, इसको मैं 4/6 भी लिख सकती हूँ, 6/9 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ ना, काट के तो ये 2/3 बनेगा, 6/9 है ना,
तो दीज आर सेम। अब मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन में सीधा मल्टीप्लाई कर देना, नो झंझट, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये ऊपर नीचे वाले कट भी हो सकते हैं एक दूसरे, 15 है 25 है, ये आपस में कट भी हो सकते हैं। ये और ये कट नहीं हो सकते, यहाँ और यहाँ कट हो सकता है। यहाँ पे कोई कटिंग नहीं होगी, एडिशन में कोई कट कुट नहीं मारना है तुमने, मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ही सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही कट करोगे तुम, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें कोई बोले हाफ ऑफ 17/26 निकालो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो राम रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर, उसने 1/3 पार्ट फिनिश किया 1 घंटे में, तो वो 2.5 आवर्स में कितना पड़ेगा, तो 1/3 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2.5 को पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया, ठीक है। 2.5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना आ गया। इतना वो पढ़ लेगा 2.5 आवर्स में, और इतना उसका बच जाएगा। हमने बचा हुआ कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ देखो 1 में से ये माइनस कर दो तो ये निकल आएगा, और ये तुम्हारा बचा हुआ है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी सेम तरीके के करते हैं जैसे एडिशन करते हैं, ठीक है। ये देखो सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर तुम्हें बोला है वो इतने 3/5 बॉयज़ हैं क्लास में, लड़कियां निकालो, तो 1 - 3/5 कर देंगे, लड़कियां निकल आएंगी। 2/5 है। अब देखो 45 बच्चे हैं क्लास में, तो 45 × 2/5 18 लड़कियां निकल आई, ठीक है। अब देखो डिवीजन कैसे होती है। अगर मैंने देखो तुम्हें एक चॉकलेट दी, आगे तुम्हारे 3 और दोस्त आ गए, उन्होंने कहा कि इसको आधी आधी करो, तो तुमने 3 लोगों में और बांट दी, तो इसको बोलेंगे कि 1/4 हिस्सा था, उसको भी तुमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे होती है डिवीजन, ठीक है। ये देखो A/B/C/D है ना, तो A/B ये उल्टा हो जाएगा, ये C/D है ना, ये उल्टा हो जाएगा, D/C हो जाएगा, और ऐसे तुम्हारी हो जाती है डिवीजन, ठीक है। A/B है सीधा, तो A × 1/B ऐसे हो जाएगा। आ गया ना समझ। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, ये 2 पीसेस है और 3/4 है एक का, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को बस ऐड कर देंगे। इम्प्रॉपर करने के लिए, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में करने के लिए क्वोशंट आगे आ जाएगा, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रहेगा और ये जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा। और एडिशन में क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के नीचे वाला सेम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन सीधा मल्टीप्लिकेशन, ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और डिवीजन क्या होती है, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा नंबर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डेसिमल पे। लाइक डेसिमल होते हैं, अनलाइक होते हैं। लाइक होते हैं मतलब डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट्स है ना, इधर भी 2 डिजिट्स है, तो ये लाइक हो गए। यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये अनलाइक होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं किसी के आगे 0 लगा रही हूँ, पीछे 0 लगा रही हूँ, नंबर वो सेम ही चीज़ रहेगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, मान लो अब मुझे इन सारे नंबर को ऐड करना है। अब देखो ये यहाँ पे तो कुछ था नहीं इसके, तो हमने यहाँ 0 लगा दिया, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 0 कहीं भी लगा दिया तुमने, तो इसको ऐड कर लेंगे नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं, माइनस में भी सेम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। रुको, ये देखो, अब ये डिवीजन करने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। अब देखो 3.45 है, इनको 10 से करना है, तो 34.5 हो जाएगा, कि 10 जो होता है ना वो डेसिमल को एक प्लेस पीछे कर देता है। अब इन दोनों को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो हम 743 को 100 नीचे लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 प्लेसेस है ना डेसिमल के बाद, तो 2 0 आ गए, यहाँ 1 है तो 1 0 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब इनको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इससे तुम्हारा ये निकल आया आंसर, ठीक है। सिंपल है, सिंपल था। डिवीजन कैसे करते हैं, अब देखो 93.45 है। अब इसको अंदर रखेंगे, 15 यहाँ रखेंगे, और इसको नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड कर देंगे, और ऊपर वाले यहाँ पे डेसिमल को काउंट नहीं करेंगे। डेसिमल ऐसे प्रिटेंड करो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो तुम्हारे यहाँ पे आएगा ना वही आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। ऐसे एक और तरीका है, देखो अगर ऐसे ऐसे दिया हुआ ना डेसिमल, तो इसको ना जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 वो है ना, तो नीचे वाले पे तुम 5 0 10 लाइक जैसे हम यहाँ पे कन्वर्ट करते थे डेसिमल को फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उससे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई समझ। अब देखो डिवीजन एक और होती है, 1/5, ये देखो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 5 आ गया या 1 आ गया। अब 1 तो 5 से डिवाइड नहीं करते, तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0.0 पॉइंट का मतलब होता है तुमने यहाँ 0 पुट कर दिया अपनी मर्ज़ी से,
तो यहाँ पे 2 से अब 10 निकल रहा है तो निकाल दिया 0.2। अगर यहाँ पे 100 होता ना, 1 होता और 50 होता, 1 होता और 50 होता, 1 होता और क्या होता 50, 50 पे 1 को डिवाइड करना होता, एक ज़ीरो लगाया, ठीक है, तो पॉइंट आ गया। दूसरा ज़ीरो लगाने के लिए हम आगे एक और ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, अगर तुम्हें एक ज़ीरो लगाना है तो पॉइंट डाल दोगे, 2 ज़ीरो लगाना है तो एक और ज़ीरो लगा दोगे। अब तुम्हें समझ आ गया एडिशन क्या करते हैं। एडिशन में देखो डिफरेंट, इनको लाइक अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है ज़ीरो लगा के आगे पीछे, ठीक है, ज़ीरो लगा के। डिवीजन में क्या करना है, तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना है कि ये तो है ही नहीं, या फिर दूसरा फॉर्मेट है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर डिवीजन कर लो। मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। और यहाँ पे एक डेसिमल मतलब एक ज़ीरो तुमने अपनी मर्ज़ी से लगाया, डेसिमल के बाद ज़ीरो मीन्स 2 ज़ीरो तुमने अपनी मर्ज़ी से लगाया। अब हमारे पास परसेंटेजेस, परसेंटेजेस का मतलब होता है 100 में से कितना कोई चीज़ है, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो हम देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, ठीक है। बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना है। और देखो तुम्हारे पाँच क्वेश्चन हुए हैं, उसमें से तुम्हारे 3 सही हैं, तो तुम्हें परसेंटेज निकालनी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60% आ जाएगा काट पीट के, ठीक है। अगर तुम्हारे 25% आए ना तो ये मतलब कि तुम्हारे 100 में से 25 आए हैं, और इसको डेसिमल में तुम ऐसे लिख सकते हो। तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, 50% है तो 50/100, इसको ऐसे भी लिख सकते हो काट के, ठीक है। फ्रैक्शन एज परसेंटेज, कोई तुम्हें फ्रैक्शन दिया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात, 100 से मल्टीप्लाई करके काट कूट के तुम्हारी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है डेसिमल, देखो ये परसेंटेज है, इसको 100 से डिवाइड करोगे तुम्हारी फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है, जिसको तुम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर तुम्हारा ये है, ये डेसिमल है, इसको तुम ऐसे करके लिख सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अब इतना तुम लोगों को समझ आ गया। अब देखो परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर, 20% ऑफ 25, ठीक है। 25 नंबर दे रखा, इसका 20% क्या होगा, तो 25 इंटू 20/100 ऐसे कर लोगे तुम, 20/100 कर लोगे, तो 20/100 करने पे तुम्हारा जो निकल के आएगा ना, ये निकल के आ रहा है 20/100 पे, जो तुम्हारा 5 निकल के आया, ये 5 20% है, ठीक है। अब 180 को तुमने 180 का 30% निकालना है, तो 30/100 54 आ गया, ठीक है। अब देखो 4.5% ऑफ दिस, तो 4.5 लिख सकते हैं इसको, तो 4.5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1800, तो ये तुम्हारी परसेंटेज निकल आ जाएगी। यहाँ पे भी सेम। अब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, और तुम्हारा देखो फाइंडिंग हाउ मच परसेंटेज वन क्वांटिटी ऑफ अनदर क्वांटिटी। देखो 25 kg वट परसेंट ऑफ 25 kg इज़ 35 kg। अगर मैं 35 ले रही हूँ 25 में से, तो कितना परसेंट, तो ये 3.5 ऊपर लिख दिया और 25 नीचे लिख दिया, इंटू 100 कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर किसी के 303 आए हैं 720 में से, तो 303/720 इंटू 100, ठीक है, ये तुम्हारी परसेंटेज निकल आई। तो अपनी कमेंट करो कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई थी फर्स्ट जो तुम्हारा अटैम्प्ट था, या फिर तुम कितनी परसेंटेज चाहते हो वो भी लिख दो, ठीक है। अब इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं हम, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो पेट्रोल 100 रुपये का था, 105 का हो गया, तो हम पहले चेंज निकालेंगे, 105 माइनस 100 5 हो गया, है ना, और ओरिजिनल कितना था 100, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 5% निकल के आया, मतलब 5% इंक्रीज़ हुआ। ये देखो अगर तुम्हारे मार्क्स पहले 200 आ रहे थे, अब वो 600 हो गए हैं, तो डिफरेंस कितना है, 600 माइनस 200 400, है ना, और ओरिजिनल कितना थे 200 नीचे आए, और इंटू 100 करेंगे 200% निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और कोक जैसे 100 रुपये की थी, अब 80 रुपीज़ की हो गई है, तो इनमें डिफरेंस क्या है 20 रुपये का, और ओरिजिनल क्या है 100 रुपये, तो मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20% का डिक्रीज़। अब मैं एक और बार रीकैप कर देती हूँ। अगर परसेंटेज निकालनी है, तुम्हें ये फ्रैक्शन दे रखी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी परसेंटेज निकल गई। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज निकल आएगी। परसेंटेज किसी गिवन नंबर की निकालनी हो, जैसे 20% निकालना हो 20/100 कर दिया, ठीक है, या 30% निकालना हो 30/100 कर दिया। अगर चेंज निकालना हो, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100 कर देना,
ठीक है। और अगर किसी मतलब अगर तुम्हें मानना है 303 मार्क्स आए 720 में से, तो वो कितनी परसेंटेज होती है, इंटू 100 कर दो इसको, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा इतनी परसेंटेज होती है। भाई रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशियो होता है, देखो A/B दे रखा है ना, इसको A/B भी लिख सकते हैं, इसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब रेशियो बिटवीन सेम काइंड एंड यूनिट, आप मीटर और लाइक सेंटीमीटर का रेशियो नहीं निकाल सकते, मीटर और मीटर का ही रेशियो निकलेगा, ठीक है। सेम काइंड और सेम यूनिट में ही निकलता है। रेशियो इज़ नो यूनिट, रेशियो की खुद की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि अगर यहाँ पे मीटर है यहाँ पे मीटर है तो ऊपर और नीचे वो कट जाएंगे, तो रेशियो में कोई नहीं होती। 7:8 और 8:7 कभी भी इक्वल नहीं होता, तो हमेशा सीक्वेंस याद रखना है रेशियो का। जब भी निकालोगे ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं रेशियो पे, तो हमेशा सीक्वेंस याद रखना है नीट में, ठीक है। रेशियो डजंट चेंज इफ इट्स न्यूमरेटर। और देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो रेशियो भी चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। देखो कंपैरिजन करना अनलाइक फ्रैक्शन का, तो कैसे करना है, या तो उन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये देखो 4/6 इज़ ग्रेटर देन 3/6, क्यों? क्योंकि देखो 3 स्लाइसेज है इसके पास पिज़्ज़ा के, इसके पास 4 हैं, तो ये बड़ा है, इसके पास ज़्यादा है, ठीक है। या फिर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं। 4 बड़ा है तो वो बड़ा हो गया। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो एक फ्रैक्शन है दूसरी फ्रैक्शन है, वो एक दूसरे के इक्वल है, इसे प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है, 2 कॉलन है, ठीक है। अब ये A और D एक्सट्रीम्स है और ये दोनों मीन्स है। अगर A मल्टीप्लाइड बाई D इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाई C ना, तो वो प्रोपोर्शनेट है वो चीज़, ठीक है। ये होता है प्रोपोर्शनेट होने का सिस्टम तुम्हारा, ठीक है। अब देखो यहाँ से करते हैं। अगर देखो अब मान लो 1200 तुम्हारे पास टॉफ़ी है और तुम्हें 3 बच्चों में डिवाइड करनी है, एक को 2x देनी है, एक को 3 में देनी है, एक को 5, मतलब इतने रेशियो में देनी है। तो हमने इसको क्या किया, इसको 2x लिख दिया, इसको 3x लिख दिया, इसको 5x लिख दिया, और इनका सम 1200 आएगा, मतलब 1200 ही देनी है ना, तो इनको ऐड करेंगे तो 10x आ जाएगा। 10 को 1200 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 120। अब 2x है तो 2 इंटू 120, या 3x है 3 इंटू 120, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा निकला है, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शनेट निकालना है। अब देखो 5 सेंटीमीटर टू 2 मीटर और 10 सेकेंड टू 3 मिनट्स। पहले इन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर है, ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये मिनट है, इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया सेकेंड्स में। अब जो रेशियो निकल आ रहा है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब ये प्रोपोर्शनेट नहीं है ये दोनों, ठीक है। अगर देखो बंदा 90 किलोमीटर्स 2.5 आवर्स में कवर करता है, तो 30 किलोमीटर कितने में करेगा? तो पहले तो हम इसे 90 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 किलोमीटर का पता चल जाएगा। अब हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 30 किलोमीटर में कितना निकाल रहा है। रेशियो और प्रोपोर्शन में एक बारी दोबारा फटाक से हम बता देते हैं। रेशियो ऐसे होता है, और हमेशा सीक्वेंस याद रखना है रेशियो का। और यहाँ पे देखो 2x 3x प्लस करके इतना तुम्हारा टोटल सम है, ऐसे तुम रेशियो निकाल सकते हो। एक्सट्रीम होते हैं, मीन होते हैं प्रोपोर्शन में जो एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है और जो तुम्हारा मीन्स का आ रहा है ना, वो दोनों इक्वल होना चाहिए टू कॉल इट अ प्रोपोर्शन। अब स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? पहले तो स्क्वायर याद कर लो 1 to 30, क्यूब याद कर लो 1 to 20, ठीक है। ये सब याद कर लेना, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है, क्या है कैसे है, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट देखते हैं कैसे निकलता है। परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे हम पहले तो। देखो अब यहाँ पे तुम्हें पता है, ये देखो 1 का स्क्वायर 1 में एंड हो रहा है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर भी 1 में एंड हो रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 में एंड हो रहा है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर भी 4 में एंड हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर 9 में हो रहा है, यहाँ भी 9 में हो रहा है, ये 6 में हो रहा है, ये भी 6 में एंड हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर एंडिंग 1 पे आ रही है ना किसी की, यहाँ पे देखो जैसे इसकी एंडिंग 1 पे आ रही है, तो यहाँ तो ये इसका जो नंबर है, मतलब जो इसका स्क्वायर रूट है, वो उसका एंड वाला नंबर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर 4 आ रही है तो उसका एंड वाला नंबर 2 होगा या तो 8 होगा, 9 आ रहा है तो 7 होगा, 3 होगा, ऐसे करके। अब देखो 9 + 1 10, 8 + 2 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10, 5 और एक और 5 तो 10,
ठीक है, ऐसे तुम याद रख सकते हो। अब ये निकालना कैसे, दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड, ये वो तुम सोचोगे। अब देखो ये तुम्हें 4 डिजिट्स दे रखे हैं, अब इनको ऐसे वो कर लेना, पहले 2 डिजिट्स को अलग से देखो, लास्ट के 2 डिजिट्स को अलग से देखो। अब अलग से देख रहे हो, ये 9 आ रहा है, 9 आ रहा है एंड में, मतलब या तो इसकी एंडिंग 7 से होगी या 3 से होगी। तो 3 है यहाँ पे, अब मैंने 7 है, ठीक है। अब देखो यहाँ 18 है, आगे वाला 18 है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो 16 है ना। हमें कोई ऐसा नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो बट 18 से थोड़ा सा छोटा हो। यहाँ देखो 16 है, 16 18 से छोटा है ना थोड़ा सा, तो 16 किसका है, 4 का है। तो अब देखो ये जो 4 है ये या तो 3 से जुड़ सकते हैं या तो 7 से जुड़ सकता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हम 4 से एक नंबर बढ़ा क्या है 5, 4 इंटू 5 करेंगे 20 आया। अब ये देखो 18 20 से छोटा है, 18 20 से छोटा है, तो हम यहाँ छोटा नंबर लेंगे, मतलब कि 43 आएगा, ठीक है। एक बारी में समझ नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे 51 है और यहाँ 84 है, एंडिंग 4 से हो रही है, तो यानी कि या तो 2 होगा इसका एंड वाला नंबर या तो 8 होगा, ठीक है। 51 से पहले है तुम्हारा 49 जो 7 पे आ रहा है, 49 7 पे आ रहा है, तो 7, ठीक है 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर देखना है जो इससे 51 से थोड़ा सा छोटा हो। तो 7 के आगे वाला नंबर क्या है 8, तो 7 इंटू 8 कर दोगे 56, ठीक है 56 आ गया। 56 से क्या है छोटा है, 51 छोटा है, तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे जो कि है 72। एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7396 है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से एंडिंग हो रही है, तो 4 या तो 6, ठीक है 4 या तो 6, आगे वाला नंबर 73 है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। 8 का स्क्वायर देखो यहाँ पे दे रखा है 64 है, तो देखो यहाँ का इसका स्क्वायर 64 है, तो ये 73 से क्लोजेस्ट कौन है 64, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो 8 के आगे वाला नंबर क्या है 9, 8 9 से 72। अब देखो जो 72 है ये 73 72 से बड़ा है, 73 क्या है 72 से बड़ा है, तो इसमें से हम बड़ा वाला नंबर ले लेंगे 86 है जो कि, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये करके बताना है, ठीक है। अगर इसमें एक बार और मैं करवा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं एक्सप्लेन किया। देखो अब ना एक रूल होता है, अगर कोई भी चीज़ 1 से एंड हो रही है ना, तो उसका स्क्वायर रूट की एंडिंग भी 1 या 9 होगी। 4 से एंड हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे 4 से एंड हो रहा है, तो इसकी एंड अगर यहाँ पे 4 से एंड हो रहा होता तो उसकी जो स्क्वायर रूट निकलता ना उसका एंड नंबर 2 या 8 होता। अगर 9 से एंड हो रहा है तो 7 या 3 होता, 6 से हो रहा है तो 4 या 6 होता, ऐसे करके। अब देखो यहाँ 9 से एंड हो रहा है, हमने 9 पे देखा या तो 7 होगा या तो 3 होगा, 7 होगा या 3 होगा इसकी एंडिंग, ठीक है। आगे 18 है, 18 से पहले वाला क्या आता है 16 आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसको तुम इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 4 आ जाएगा, ठीक है 4 आ जाएगा, तो मतलब 4 आ गया, ठीक है। 4 के आगे वाला नंबर होता है 5, ठीक है। अब ये 4 आ गया, 4 का या तो 43 हो सकता है या तो 47 भी हो सकता है आंसर। तो हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 5 20 हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया। अगर इससे जो आगे वाला नंबर है वो छोटा हुआ, यानी कि 18 जो छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें छोटा वाला लेना है। 43 47 से छोटा ना, तो हम 43 लेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है। बट अगर मान लो यहाँ पे 22 आ जाता, 22 कह रही हूँ, यहाँ पे 17 आ जाता, तो 18 बड़ा है, तो हम बड़े वाला नंबर ले लेते। बट यहाँ छोटा नंबर आया है, ये मतलब 18 20 से छोटा है, 18 हमारे रेफरेंस पॉइंट से छोटा है, तो हम छोटा नंबर लेंगे जो कि 43। अब इसकी कोई एक्सेप्शन है, देखो यहाँ पे तो ये 6 से एंड हो रहा है, तो ये 4 या 6 से एंडिंग होगी। अब देखो 12 है, तो 3 इज़ द क्लोजेस्ट, 3 3 से 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 इज़ द क्लोजेस्ट। 3 को हम इसके आगे वाले नंबर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 आ गया, है ना। अब ये देखो 12, ये रेफरेंस पॉइंट और ये आगे वाला नंबर तो सेम है, ये इक्वल आ गए, तो हम बड़ा वाला चूज़ करेंगे, यानी कि 3 और 3 34 बनेगा, और 3 6 के साथ 36 बनेगा, तो 36 मतलब बड़ा वाला नंबर ही चूज़ करेंगे। यहाँ पे भी सेम हो रखा है, तो हम यहाँ भी बड़ा वाला नंबर ही चूज़ करेंगे। देख लो एक बारी, ये 6 7 6 है, यहाँ पे देखो 6 है, 6 का मतलब है 4 पे जा सकता है या 6 पे जा सकता है, और यहाँ पे देखो 6 है, 6 से क्लोजेस्ट क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, तो हमने यहाँ 2 ले लिया, ठीक है। 2 इंटू 3 हमारा 6 होता है, तो 6 और 6 सेम आ गया,
तो इसलिए हम यहाँ पे बड़ा वाला नंबर यानी कि 26 ले लेंगे। ठीक है, एम आई क्लियर। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक नॉन परफेक्ट होता है। ये देखो 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 निकल आएगा, 16 का करोगे 4 निकल आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कुछ होता है इम्परफेक्ट, मतलब उनका पॉइंट में डेसिमल में आंसर निकल के आता है, इन्हें इम्परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। इनको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो जैसे 27 है, 27 के सबसे पास वाला परफेक्ट कौन सा है? 27 के पास 25 है ना, 25 में क्या ऐड करेगी वो 27 हो जाए, 2 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा ना। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। 46 के सबसे पास कौन सा? 49। ठीक है, 49 में से क्या माइनस करेगी? 46 हो जाए, 3 माइनस करेंगे 46 बन जाएगा। 65 के सबसे पास है 64, 64 में 1 ऐड कर दिया तो 65 बन जाता है हमारा। ऐसे ऐसे करके हमने लिखाया हुआ है। ठीक है, 105 का 100 + 5 है, 50 का 49 हमारे पास स्क्वायर है, प्लस उसमें 1 ऐड कर दो 50 हो जाएगा। ये देखो 13 में 9 एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें 4 ऐड करोगे तो निकल आएगा तुम्हारा। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। अब क्या करना है, ये 5 आ गया, 25 का तो स्क्वायर रूट निकालना आता है, 49 का भी आता है, 64 का भी आता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का तुम्हें याद है, तो 25 का 5 है। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको नीचे ले आए। ठीक है, 5 का डबल क्या होता है? 5 × 2 10, तो 2 को 10 से डिवाइड किया तो इन दोनों को ऐड कर दिया 5.2। यहाँ पे देखो 8 + 16, 8 + 1 है, ये देखो 64 का √8 है और यहाँ पे एक 1 है, 1 इधर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो 8 का डबल क्या होता है? 16, तो 16 नीचे आ गया। यहाँ देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, यहाँ पे 4 नीचे एज इट इज़ आ गया, 3 का डबल 6, 4/6 ऐसे ऐड करके ना वो बन जाता है। यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। ठीक है, ये 5 नीचे आ गया, 10 का डबल 20 हो गया। 49 का 7 होता है, ये 1 नीचे आ गया, 7 का डबल 14 हो गया। इनको ऐड कर देना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। जैसे देखो ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड कर दिया। माइनस में भी सेम है, ये देखो इसका 7 होगा, ये माइनस में ये 3 ऐसे आ जाएगा, 7 का डबल 14, तो ऐसे आ गया। अब हम आ जाते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अब क्यूब रूट निकालने के लिए ये देखो, अगर 1 है ना तो उसका जो एंडिंग है वो भी 1 है, 4 है तो 4 की एंडिंग भी 4 है, 5 है तो 5 की एंडिंग भी 5 है, 6 है तो 6 की एंडिंग भी 6 है, 9 है तो 9 की एंडिंग भी 9 है, 0 है तो एंडिंग में भी 0 है। ठीक है, ये वो हो गए। बट अगर देखो किसी पे 2 है ना तो उसकी एंडिंग 8 है। अगर किसी की एंडिंग में 8 आ रहा है, अगर किसी की एंडिंग में 8 आ रहा है ना तो उसका आगे वाला नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पे देखो 8 है एंडिंग, तो यहाँ पे 2 आ गया है ना एंडिंग पे। यहाँ पे देखो 8 है तो यहाँ पे एंडिंग में 2 आ गया। अगर 2 है जहाँ पे उसकी एंडिंग पे 8 आ जाएगा, और कहते यहाँ पे देखो 2 है तो एंडिंग में 8 आ गया। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब देखो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट में हम 3 की जोड़ी लेंगे, वहाँ पे हम 2 की जोड़ी ले लेते हैं, हम 3 की लेंगे, ये काफ़ी ईजी है। यहाँ पे देखो लास्ट वाला नंबर 1 है और हमें पता है 1 की एंडिंग 1 पे होती है, तो हमने इसकी एंडिंग तो 1 ले ली। 9 के क्लोजेस्ट क्यूब रूट किसका है? 2 का है, तो ये 21 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0, 8, 8 है और 74 है। अब लास्ट में 3 उसके लिए 8 मतलब 2, उसकी एंडिंग 2 पे होगी, और 74 के सबसे क्लोजेस्ट किसका परफेक्ट क्यूब है? 64 का, तो 64 4 पे जा रहा है तो 42 आ गया। सेम 9 की एंडिंग 9 पे होगी, यहाँ पे 6 के क्लोजेस्ट क्या है? 1 है, 1 है तो 19 हो गया। ठीक है, मतलब तुम छोटा वाला लेना है। अब देखो 6 है, तुम कहोगे 8 ज़्यादा क्लोज है, नहीं छोटा वाला लेना है, छोटा वाला। 1 छोटा है, 8 बड़ा है, 8 नहीं लेंगे 1 लेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगर अब देखो माइनस आ गया अंदर, अब एक नोट याद रख लेना कि मतलब देखो क्यूब रूट में हम माइनस ले सकते हैं। अगर अंदर देखो ये 27 है तो इसका क्यूब रूट 3 है, -27 का क्यूब रूट -3 होगा। स्क्वायर रूट में देखो 16 है ना, 16 का स्क्वायर रूट है तो हम उसे +-4 लिखते हैं। अगर -16 का स्क्वायर रूट है वो कांट तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स नॉट डिफाइंड। ये देखो इसको जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं ना वैसे ही सॉल्व करेंगे कि 2 आ रहा है तो एंडिंग 8 पे होगी। 94 के सबसे पास में 9 का 941 है, सॉरी ये 941 है, उसके पास सबसे ज़्यादा पास 9 का स्क्वायर रूट है, तो ये 98 बना, उसके आगे बस माइनस का साइन लगा दिया।
ठीक है, कूल चिल है। यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ तुमने करनी है। माइनस देखो 981 है तो एंडिंग भी 1 पे होगी। इससे ये सबसे क्लोजेस्ट किससे है, ये सबसे क्लोजेस्ट 6 पे है तो 6 आ गया है ना। तो ये 61 लिखा, अब ये माइनस में अंदर वाला तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखो डेसिमल वाला कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस हैं तो जो बाद में रिजल्ट आएगा ना उसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होंगी। अगर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है ना अंदर तो बाद में 1 प्लेस होगी। सॉल्व इसको नॉर्मली ही करना है जैसे करते हो। 27 का क्यूब क्या होता है 3, ठीक है, बस डेसिमल वाली प्लेस 2 हो गई क्योंकि यहाँ पे 6 0 है आगे। ये कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे एंडिंग 6 से हो रही है तो मतलब 6 आएगा एंड में भी, ठीक है। 438 के सबसे पास क्या है, 438 के पास 7 है तो आगे 7 आ गया, 7 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट के पहले है तो 1 डिजिट के बाद आएगा यहाँ डेसिमल, ठीक है, कूल चिल है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, नेगेटिव का साइन आ गया क्योंकि अंदर नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ देखो 3 से एंडिंग हो रही है इसकी, ठीक है। तो मैंने बताया था ना जैसे 2 और 8 इंटरचेंजेबल है, 3 और 7 भी इंटरचेंजेबल है तो ये 7 हो गया। 3 का क्या हो गया 7, 3 का क्या हो गया हमारा 7, ठीक है। और यहाँ पे 912 सबसे पास किसके है, 9 के क्यूब के, तो 9 आ गया और इसको हमने नेगेटिव कर दिया। और अगर यहाँ देखो 3 डिजिट है ना डेसिमल के बाद तो हमने डेसिमल यहाँ पे 1 डिजिट के पहले लगाया, ठीक है। तो आई होप दिस वाज क्लियर, ठीक है। अब हम साइंटिफिक नोटेशन पे चलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। एक बार स्क्वायर रूट तुम्हें वो सारी स्क्वायर की वैल्यूज़ याद करनी है। ये देखो जितनी भी स्क्वायर की वैल्यूज़ याद करनी है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लास्ट के 2 नंबर लेने, ये सारी कॉम्बिनेशन याद रखनी है, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर लेके चले तुम, आगे वाले 2 डिजिट्स का देखना है कि इनका परफेक्ट स्क्वायर किसके पास हो रहा है, तो ये और इसकी कॉम्बिनेशन बिठानी है, ठीक है। क्यूब रूट में भी सेम हाल है बट वहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं और वहाँ पे सिर्फ 1 नंबर होगा। यहाँ पे 2 में चूज़ करना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट निकाल के, वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इन केस रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा सेम आ जाता है, अगर रेफरेंस पॉइंट सेम आ जाता है तो तुम बड़े वाले नंबर को चूज़ करोगे स्क्वायर रूट में। और इन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। अब नोटेशन पे आ जाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। उसके पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं। सो कॉम्प्लिकेटेड। देखो 6 का स्क्वायर लिखा ना तो इसका मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर यहाँ -2 लिखा है तो 1/6 का स्क्वायर है, ठीक है। अब -1/2 ऊपर -5 लिखा है तो 2 लिख के 5 माइनस लिखा हो ना एक्सपोनेंट के आगे मतलब रेसिप्रोकल हो रहा है, ठीक है। -4 -2 है तो 1/4, ठीक है। -1/4 को 2 से वो कर दिया। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो a/b है, a/b है, इनका बेस सेम है बट इसका एक्सपोनेंट अलग है तो एक्सपोनेंट और यहाँ पे मल्टीप्लाई ही हो रहा है इनका तो एडिशन हो जाएगी। अगर डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में माइनस करना है, मल्टीप्लाई में प्लस करना है। अगर ऐसे दे रखा है तो मल्टीप्लाई करनी है पावर को एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर ऐसे दे रखा है तो a/b⁴ मल्टीप्लाई बाई c/d⁴ ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों के अलग अलग n पावर चली जाएगी। अगर देखो माइनस एक्सपोनेंट दे रखा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 दे रखा है तो उसका आंसर 1 आएगा। किसी की पावर भी 0 दे रखी है ना तो आंसर 1 आएगा। अब ये देखो जैसे 20 और 30 और मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ बेस 10 सेम है ना, बेस ये जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बेस कहते हैं, ऊपर वाला जो होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ये सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे 30 - 60 तो 10 - 30 आ जाएगा। माइनस का साइन होता है मतलब रेसिप्रोकल हो रहा है उसका, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 20/2 ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन 10/40। अगर 0 दे रखे पावर तो 1 आएगा, ठीक है। और अगर माइनस दे रखे तो रेसिप्रोकल हो गया अगेन। अब किसी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, a × 10⁻n होता है, ठीक है। a 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और 10⁻n मतलब 10 की
पावर n डाल देते हैं। ये अब मैं समझाती हूँ। जैसे 1 बिलियन में 9 ज़ीरो होती है ना, तो हम 1 बिलियन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻9। 10 के ऊपर 9 पावर डाल दी, मतलब 9 ज़ीरोज़ हैं पीछे, ठीक है, 1 के पीछे। अब ये देखो ये है, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने 5.67 लिख दिया आगे वाले नंबर, और यहाँ पे डेसिमल इधर आया ना, तो 1 2 3 4 वो है ना, तो 10⁻4 आ गया। अगर आगे हो, ज़ीरो आगे हो, देखो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 4 प्लेसेस पे ज़ीरो हो हैं, तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अगर डेसिमल को हम लेफ़्ट में शिफ्ट करें ना, देखो अगर डेसिमल को हम यहाँ देखो, ये लेफ़्ट है ना, ये लेफ़्ट साइड होती है, तो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल जा रहा है, तो पॉजिटिव आएगा जो एक्सपोनेंट की पावर आएगी। बट अगर इधर डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो फिर नेगेटिव आएगी पावर। देखो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं जो तुम्हें यूज़ होंगी। आई होप तुम्हें सब समझ आ गया हो, आई होप। अगर नहीं आया री वॉच इट। एंड दैट वाज अरिथमेटिक। अगले में हम अलजेब्रा करेंगे, जिसमें लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो सिखाऊंगी। बट आज आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जितनी भी हो सकती है इन चीज़ों की। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने जो मैंने स्क्वायर रूट बोला है, क्यूब रूट, क्यूब्स बोले हैं नंबर के, स्क्वायर बोला है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है क्या होता है क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है ना, मैंने बोले हैं ना, वो करने हैं। और टेबल 1 to 20 सारे टेबल याद करने हैं आपने, ठीक है। बट अगर तुम्हें याद नहीं हो रही है, डेली रीड करो, एक दिन में करने को नहीं बोल रही हूँ मैं, डेली रीड करो, ओके। और कईयों को ना मेंटल कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, दिमाग में कैसे कैलकुलेट करेगी वो, तो तुम्हें जहाँ भी आज योर होमवर्क है, जहाँ भी नंबर दिखें, तुम कहीं भी जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो कैलकुलेट, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेवारी, आज से तुम सारी मैथ करोगे। किसको नहीं बोला कि कैलकुलेटर खोलिए, ये कर लिया वो कर लिया, नो। और कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ानी, कोई भी रैंडम नोटबुक खोलो, जैसे HC वर्मा वो खोली तुमने, उसका सोल्यूशन खोला, और एंड में जैसे बड़े बड़े नंबर दे रखे तो मल्टीप्लाई करके उसका सोल्यूशन दे रखा होता है। सोल्यूशन नहीं देखना, मल्टीप्लाई करो उन्हें खुद से, ठीक है, आगे समझ। ऐसे तुम अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा सकते हो, और कोई तरीका नहीं है कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाना। बस जितने भी तुम क्वेश्चन करते हो ना डेली, उसमें कैलकुलेटर यूज़ करना बंद कर दो, तुम्हारी खुद कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। और अब हमारे सिर्फ 8 लेक्चर रहते हैं बेसिक मैथ्स के, एंड वी आर गोना डू इट टुगेदर। तो जिन्होंने ये कर लिया ना भाई, आई गारंटी तुम्हारी फिज़िक्स कैसे मक्खन की तरह तुम कर पाओगे ना फिज़िक्स, यू विल थैंक मी फॉर इट। तो नीचे आज कमेंट में लिख दो जो मैंने होमवर्क दिया था। पहला परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन दिया था वो करना है, ठीक है। अपने प्रीवियस मार्क्स की 720 में से कितनी परसेंटेज बन रही है वो कैलकुलेट करना, और तुम्हें वो कैलकुलेट करना है जो स्क्वायर रूट बताया था।